जय हिंद दोस्तों, चलिए फिर से शुरू करते हैं। कुछ नया सीखते हैं एक जोश और जुनून के साथ। रेडी है? तो इस समय टाइम लगभग मैं आपको बता दूं, टाइम 11:30 होने वाला है। 11:22 बोला है मैंने। तो चलिए आधे घंटे पढ़ लेते हैं कुछ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लास्ट में होमवर्क दिया था, मैं इसको डिस्कस करता हूँ। इसको अभी नहीं चाहिए, मैं आपको बाद में समझाऊंगा। इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये आंसर भी आपके सामने लिख दिया गया है। ये क्वेश्चन यहाँ पे नया भी दिया हमने, ठीक है। इसका भी आंसर हमने लिख दिया है। चलिए देखिए कैसे हुआ, मतलब एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको रिवाइज हो जाए। सर आप बोलेंगे कि सर पता नहीं सर आंसर खाली लिख दिए, फिर कैसे लिखे ये तो पता नहीं। तो जो सर ने ट्रिक बताया था ना, तो आपने पढ़ा था। अच्छा मैं एक बात बता दूं, जैसे कि कुछ कमेंट आ रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेज चलाई जाए, तो जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे तब तक ऑनलाइन क्लासेज मैं शुरू नहीं करूंगा, ठीक है। जब जैसे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे मैं क्लास ऑनलाइन भी शुरू कर दूंगा। तो टाइम को वेस्ट न करके मैं आगे चलता हूँ। और एक और बात है कि अगर आप लाइक नहीं कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं, तो अलाइक कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आपको बस हमें इतना बता दो कि रीजन क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको सुधार कर लूंगा, है ना। धन्यवाद। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि वो दिमाग में रहता है ना कि लाइक हुआ तो क्या कमी रह गई, इस तरह का बातें होती हैं। तो मतलब मैं चाहता हूँ, मैं ये फ्री प्रोवाइड कराऊंगा वीडियो, ऐसा इसका कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो जिनमें एक तो लॉकडाउन है, काफी सभी लोगों के घर में परेशानियां हैं, ऐसी की परेशानियां, तो हर समस्या से को मतलब आदमी मतलब समस्या भी है सबके पास, गरीबी देखते ही हैं भारत में कितना है, तो सबको ही सबके घर में एक मोबाइल होगा, आराम से पढ़ सकता है। तो मैं चाहता हूं कि हर बच्चे सीखे, ठीक है, थोड़ा स्मार्ट बने। कैलकुलेशन से क्या है ना, थोड़ा सा मेमोरी थोड़ा सा स्ट्रांग होने लगती है, तो थोड़ा सोचने की क्षमता इंप्रूव करता है, ऐसा देखा जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक सवाल ले लेते हैं। सर ये दिए 3 डिजिट लिया था, तो 3 डिजिट में क्या लगाएंगे? यूनिवर्सल मेथड लगाएंगे। यूनिवर्सल मेथड क्या था, सर ने क्या बोला था कि कुछ जोड़ो और कुछ घटाओ, और ज्यादा से ज्यादा प्रयास करो कि 0 बन जाए। 0 बनने से क्या होगा कि आपकी सवाल कैलकुलेशन मतलब मल्टीप्लाई करना आसान हो जाता है। तो मैं क्या देख रहा हूँ, आप बताओ मेरा, इसमें क्या देखे, इसमें क्या देख पा रहे हो कि अगली 12 हट जाता तो 100 हो जाता है ना। तो 12 को घटा दो, 12 को जोड़ दो, समझिएगा, ठीक है। कुछ लोग सोच रहे हैं सर 8 इसमें जोड़ लें तो 120 हो जाता है, 0 मिल जाता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 0 बनाओ ना, ये सोचो। तो क्या है कि ये किसके नजदीक है? ये भी तो देखो 100 के नजदीक है ना, ऐसा हो रहा है कि 200 नजदीक जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या करेंगे, इसमें 12 ऐड कर दो और 12 इसमें घटा दो, ठीक, जरा गौर करिएगा। अच्छा जिसको जोड़ो, जिसको घटा रहे हो, मतलब जो जोड़े वही घटाओगे, ये तो पक्का क्लियर है। तो आप उसका क्या करोगे, स्क्वायर। सबने बोला था जो जोड़ रहे हो जो घटा रहे हो उसका स्क्वायर लिख दो। 12 का स्क्वायर बताइए, 12 का स्क्वायर कितना लिखता है? 144 होता है, तो 144 देखिए आप लिखा हुआ, 12 का स्क्वायर 144 होता है। वैसे आपको लर्न हो गया होगा, मुझे बताया। चलिए तो 12 का स्क्वायर हो गया। 12 को अगर जोड़ोगे तो कितना होगा? 124 होगा। i2 अगर घटा दोगे तो क्या होगा? 100 होगा। सर ने क्या बोला, इतना बात हो गया। अब क्या किया था, 0 घटाने के लिए 100 से भाग करना पड़ेगा। 2 0 दिख रहा है, 100 से भाग कर दो। 2 0 से भाग करोगे तो 2 अंक लेंगे, क्लियर है ना, याद रखिए। चलिए तो 2 0 एक निपट गया, एक बचा, एक में 124 से गुणा करेगा ना, उतना ही होगा, तो कुछ नहीं। अब बचा 124 यहाँ बचा, और यहाँ पे क्या बचा? 144 था, एज इट इज लिख देंगे, इसको एज इट इज लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इसमें क्या 2 अंक लेंगे, क्योंकि 2 0 से भाग किया ना, जितने 0 होंगे अगर 100 से भाग करेंगे ना तो 2 अंक लेंगे। एक से भाग 10 से भाग करेंगे मतलब उसमें एक 0 होगा, तो मतलब 1 अंक लेंगे, राइट साइड से, क्लियर है ना, ये बता दिया गया। तो चलिए आगे चलते हैं, इसमें 2 अंक लेते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा, यहाँ पे 44 आ जाएगा, ये तो कैरी हो जाएगा, तो कैरी इसमें चला जाएगा, तो 4 1 5 हो जाएगा, और ये 12 का आइडेंटिटी उतार लेंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा जो हो जाएगा वो आंसर होगा, ठीक है। देखिए मिल रहा है क्या, मिला? कुछ नहीं करना है, बस 2 मिनट आप कॉपी पेन उठाओ और सवाल को करो, आपको आएगा बिल्कुल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो इसको हमने बता दिया, कुछ लोगों ने लगाया नहीं है, कुछ लोगों ने लगाया है तो उसका जवाब नहीं दिया, ठीक है। अगर आप जवाब देंगे तो मुझे भी खुशी होगी, इतने तो क्या मतलब इतनी रात को जग के बनाने का, ठीक है, टाइम वेस्ट करने का, ठीक है। तो मैं आपको सभी के लिए बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आरआरबी होता है, ये एसएससी, बैंक, रेलवे, ठीक है, तमाम एग्जामों में ये पूछा जाता है।
तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो इस प्रकार के जो ये तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को शेयर करिए ताकि उनको समझ सके। ठीक है, तो मैं सब आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। जो लोग नहीं लगाए सवाल लगा लेंगे, आंसर मैंने लिख दिया। अब एक लास्ट वाला फिर से मैं समझा दे रहा हूं। चलिए ठीक है, तो ये हो गया 388 का स्क्वायर। ठीक है, लास्ट वाला ले लिया। तो इसको जो भी आएगा ये तो आपके आंसर सामने है, मैं लगा के दिखाता हूं। ठीक है, तो आपको क्या लगता है ना, आप सोचो क्या लगता है यार, ये मुझे तो लग रहा है कि 400 के करीब है ना। क्लियर है ना भाई, 400 के करीब है ना, तो आपको 12 ऐड कर दो तो 400 बन जाए, और जितना ऐड करो उतना ही घटा दो। सोचिएगा कायदे से। ठीक है, तो जो जोड़ा जो घटाया उसी का इस बार हम लिखेंगे 144। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर आप इसमें जोड़ोगे तो 400 हो जाएगा। 400 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। इनटू 4 ऐड कर दिया। देखिए आप जो 10 के दिमाग से लेकर 8 1 10 जो हासिल जुड़ेगा तो 10 0 3 1 4 हो जाएगा। तो मतलब ये 388 में 12 जोड़ोगे 400 आएगा आपको। फिर क्या इसमें घटा दीजिए, तो 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा, और फिर 8 में से 1 जाएगा 7 बचेगा, और यहाँ पे 3 376। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना जीरो दिखा? 2। तो 100 से भाग करेंगे, और 100 से भाग करेंगे तो फिर इसमें 2 अंक लेंगे। क्लियर है? चलो, तो ये 2 0 0 फिर 2 कट गया, 4 से इसमें गुणा हो जाएगा। 4 छके 24, 4 6 24, 4 छके 24 के 4 हासिल 2, 4 7 28, 28 2 30 के 0 हासिल कितना हुआ? 3, और 4 3 12, और 3 कितना हुआ? 15। अब इसको एडिटिव लिख दो, तो इसको 2 अंक लेंगे, ये कैरी हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? 44 लिख दिया। ये आपका कैरी बन जाएगा, इसमें जुड़ेगा 4 1 5, जो मिलाते रहेगा 4 1 5 हो जाएगा, 0 रहेगा, 5 रहेगा और 1 रहेगा। क्या आपका आंसर आ गया? मिलाए तो आपका आंसर मिला 150544 आ गया। बिल्कुल आएगा। क्लियर है? आप एक बार कॉपी पेन उठाओ, एक बार जरूर लगाओ, बिल्कुल आएगा, आपको हमेशा काम आएगा ये। ठीक है, बिल्कुल आएगा, कोई दिक्कत। इसके बाद भी आपको अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि सवाल में सर मेरा आंसर नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको बताऊंगा। चलिए ठीक है, थोड़ा सा और कुछ नया सीख लेते हैं, ये तो पिछले लेक्चर की बात है। ठीक है, चलिए इसको ये थोड़ा ये 20 तक याद हो जाएगा तो ज्यादातर कैलकुलेशन और मतलब इजी हो जाएगा आपके लिए। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको याद करें। ठीक है, चलिए आगे। यहां पे लिखे हैं इफ यूनिट डिजिट इज 5, तो इसका मतलब क्या समझिए, यदि संख्या का इकाई अंक 5, यदि इकाई अंक, जो हिंदी है वो इंग्लिश लिखा हुआ हिंदी लिख देता हूं, इकाई अंक 5 है। जरा ध्यान दीजिएगा, ये सवाल लिखा गया है सबके कई 5 है ना, बिल्कुल 5 है कि नहीं है? चलिए इसमें एकदम बिल्कुल एकदम 2 बातें बस एक बार आप समझ जाएंगे ना तो कहेंगे यार क्या मजा है, मतलब क्या मतलब मेथड से ये मजा आ जाएगा। चलिए 45 लिखा है, इसमें देखिए एक डिजिट ये है, इसको 1 से बोलते हैं इकाई, इसको बोलते हैं दहाई। ठीक, इसमें क्या करना है, इकाई का वर्ग कर दो। ठीक, तो इकाई का वर्ग कर दोगे तो लिख दोगे यहां पे क्या करना कि क्या है, तो ये हो जाएगा इकाई का वर्ग 5 का कितना वर्ग हो जाएगा 25। अच्छा, ये जो दहाई है, दहाई का सक्सीजन मतलब आगे वाली एक जोड़ कर, मतलब 4 में एक जोड़ कर लिख दो, क्या हो जाएगा 4 में जोड़ कर 5 हो जाएगा, तो गुणा कर दो कितना आ जाएगा 20, तो ये 20 लिख दो। इट विल बी आवर क्या होगा आंसर, ये हमारा क्या होगा 20 25 आंसर होगा। समझ आए? कुछ नहीं यार, आप समझ नहीं पा रहे थे। एक बात सुनो, हम उन संख्याओं की बात कर रहे हैं जिनका इकाई क्या है 5 है। ठीक, तो इकाई जो है उसका क्या करना है, वर्ग कर दो, लिख दिया। अब जो बचा जो संख्या बची उसमें एक जोड़ कर गुणा कर दो, जो आएगा लिख दो एज इट इज।
कुछ नहीं करना है, जो आएगा वही। चलिए इसको देखते हैं। तो ये इकाई है, ये दहाई है। 5 का वर्ग जो है, 5 का वर्ग 25 हो गया। और इसमें देखिए 5 गुना 1 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा 20, सॉरी 5 × 30, 5 × 30 होता है। ये हो गया 30। मैं ये सोच रहा था कि कुछ लोग अगर मान लीजिए कि किसी को खांसी हो जाए, किसी सर्दी हो जाए, तो ऐसा लगता है कि जैसे कोरोना ही है कि नहीं? मतलब इतना लोगों के अंदर दिग्जन बैठ गया ना, किसी को खांसी हो गया ना तो उसको भी उठ के भाग रहे हैं, भाई लग हट जाओ इससे दूर, इसके पास है कोरोना हो गया है कि नहीं? ऐसा कोई बात नहीं है कि हर आदमी को कोरोना ही हो गया है ना। खैर चलिए, सेफ्टी तो जरूरी है। आगे चलते हैं। 5 इसका भी है, तो ये हो गया 25, 5 का स्क्वायर 25। भाई इकाई का वर्गफल को लिखो फटाफट, हाथ चलाओ यार, हाथ चलाओ। 8×9 = 72, इससे बढ़िया कोई ट्रिक नहीं हो सकता। 8×9 = 72, 72 का 72 आंसर हो गया भैया, ये 80 विल बी आंसर यार। 72 25 गुणा करके देख लो, ये आंसर हो गया। ये सब ये मैं आपको ये छोड़ रहा हूं, ये आपको लगाना है, ये आपको लगाना है। एक लास्ट वाला लगा दो, सबसे बड़ी संख्या। नहीं तो कहेंगे भाई आप छोटा छोटा लगाए, हम लोग को बड़ा बड़ा दे दिए। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं। इसमें भी देखें, इसका भी इकाई 5, तो सर ने क्या बताया, जैसा कि बताया कि इसका इकाई क्या वर्ग लिख दो 25। अब बचा 19, तो 19 गुणे 19 में जोड़ देंगे 20 हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो 19 × 38 380, 380 लिख दो यहाँ। तो ये टोटल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 380। समझ आएगा नहीं आया? बिल्कुल समझ आएगा यार। आप एक बार, इससे काम नहीं चलेगा, ऐसे नहीं जाना है आपको, आपको लगा के जाना है, आपको हाथ चलाना है। जब तक आप नहीं चलाएंगे तो आपका नहीं होगा। तब तो मैंने समझ लिया मेरे को आएगा, आपको तो आएगा नहीं। आपको लगाओगे तभी आएगा भाई। आप देख लिया, समझ गए, मुझे पता, लेकिन आप जब तक लगाओगे तब तक ये सवाल, ये कंसेप्ट आपका नहीं होगा भैया, मैं गारंटी दूंगा। आप इसको लगा दोगे हमेशा आपके काम आएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, नमस्कार। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जोश के साथ और नए ट्रिक के साथ। धन्यवाद। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।